हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसे कल मैंने आपको नंबर सिस्टम की क्लास दिया था। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स सारी चीज़ें बता दिया। अब बेसिक से लेकर आपकी कल पहली क्लास हो गई। आप उसमें ये कमेंट करके बताइए कि हाँ, आपको कल की क्लास कैसे लगी। आज हम आप लोग के लिए लेके आए, हिंदी की क्लास लेके आए हैं। जैसे मैंने आपको मैथ की 2 क्लासेस दिया, दोनों क्लासेस आपने देखा। दोनों क्लास देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कैसे हमारी क्लास थी, कैसे हमारी क्लास नहीं थी। उसी तरह बच्चों को कमेंट आया, कल बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि सर आप एक हिंदी की वीडियो बना के हमें दे दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, हिंदी की क्लासेस यहाँ पर इस चैनल पर कैसे चलेगी। यानी सरकारी मैथ क्लासेस पे हिंदी की चैनल, हिंदी की कैसे क्लासेस चलेगी, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा एक क्लास दे देते हैं तो इससे हमें बेनिफिशियल होता है। ठीक है सर, चलो आगे देखते हैं। आपको मैं आज हिंदी की एक क्लास दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक दिन रीजनिंग की क्लास दे दूंगा। जैसे कि मैथ की मैंने 2 क्लास दिया, मैथ की क्लास में बहुत अच्छा फीडबैक आया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का। तो इसी तरह मैं आपको हिंदी की आज एक क्लास दे रहा हूं। हिंदी की क्लास आज देखने के बाद आपको क्लास कैसे लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे मैं आपको रीजनिंग की भी एक क्लास दूंगा। तो रीजनिंग की क्लास भी आप देखने के बाद जैसे भी आपको लगेगा दोस्तों, कमेंट करके इसमें जरूर बताइएगा कि हाँ, हमें रीजनिंग की क्लास कैसे लगी। इन सब सारी क्लास को देखते हुए फिर मैं आपको मंडे से बिल्कुल आपकी सीरीज वाइज सीरीज चला दूंगा। तो अभी आपका जो सैटरडे तक है, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए जो एक डेमो क्लास होती है, डेमो क्लास के तौर पे मैं आपको एक क्लासेस दो तीन वीडियो सारे सब्जेक्ट की मैं आपको दे दूंगा। फिर आपको मंडे से प्रॉपर आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको नंबर सिस्टम मैंने बताया था, उसका भी मैंने सिलेबस बताया था, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको मैथ के सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम करा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको आज मैं हिंदी की क्लास दे रहा हूं। हिंदी में आपको कैसे कैसे पढ़ना है। हिंदी में मैं आज आपके लिए लेकर आया थोड़ा सा एक बड़ा चैप्टर है, जैसे संधि। संधि में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने कहा थोड़े से बड़े चैप्टर को लूंगा और बड़े चैप्टर को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि संधि से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे एसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का हिंदी जिसमें आता है उसमें संधि वाला चैप्टर 110% आता है। और ये वीडियो जो है ये 6, 7, 8, 9, 10 वाले, 11, 12 वाले भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी संधि का जो आपका व्याकरण का चैप्टर होता है उसमें भी आपको संधि आता है। तो इसके सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार लगा के देखिए। आई होप सबको समझ में आएगा जाएगा। ये हमें इस चीज का 100% मैं दावा करता हूं आपको समझ में आएगा जरूर। ठीक है, चलो आगे हम लेके चलते हैं। संधि में क्या क्या चीज कैसे पढ़ना, संधि आपको याद कैसे होगी, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद को हम पहचानते कैसे हैं, इन सब सारी चीजों को मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए यहां पे सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, संधि किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए। संधि की डिफिनीशन क्या होती है, सिर्फ आप पहले इस डिफिनीशन को समझिए। डिफिनीशन क्या होती है, मतलब परिभाषा क्या होती है। पहले संधि की आपको परिभाषा पता होना चाहिए। संधि की परिभाषा होती है ध्वनि वर्णों का जो मेल कराते हैं, ध्वनि या वर्णों का जो मेल कराते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, संधि कहते हैं। आगे आपको यह पता होना चाहिए ध्वनि वर्णों को जो मेल कराते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि की पहचान कैसे होती है, संधि की पहचान आप कैसे करोगे उसके बारे में आप समझो। संधि की पहचान ये होती है जो शब्द दिया रहेगा प्रथम शब्द के लास्ट में और द्वितीय शब्द के प्रथम में जो होता है उसी से हम पहचान करते हैं कि हमारी कौन सी ये संधि है। जैसे अब यहां पे आप देखो विद्या प्लस आलय जैसे दिया गया, विद्या प्लस आलय। अब देखो संधि की पहचान कहां से होती है, आप यहां पे देखो मैंने आपसे बताया प्रथम वर्ड के लास्ट में और द्वितीय वर्ड के प्रथम में जो शब्द होता है उन्हीं से हम पहचान करते हैं ये कौन सी संधि बनती है, और इनको मिलाने के बाद कौन सा शब्द बनता है उसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूं। जैसे विद्या प्लस आलय मतलब क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सा वर्ड मिला। इसमें आपको बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलाने के बाद क्या बनता है, बड़ा आ ही बनता है। आगे मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी पहचान करोगे, कैसे आप इसको आगे लगाओगे।
ठीक है। अब देखो संधि के भेद कितने होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संधि के भेद कितने होते हैं। इनके भेद को निकालने के लिए आपको बताना चाहिए संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं दोस्तों। पहला कौन सा होता है? स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा आपका व्यंजन संधि। तीसरा आपका विसर्ग संधि। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको स्वर संधि ही कवर कराऊंगा। पहला जो इस वीडियो में आपको स्वर संधि कराऊंगा, दूसरे वीडियो में आपका व्यंजन संधि और एक आपके तीसरे वीडियो में आपका विसर्ग संधि। वैसे तो मैं आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करा सकता हूं, एक आपका स्वर संधि का, एक आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आपका कंप्लीट करा दूंगा। आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जैसे जो दूसरा वीडियो मेरा आएगा, आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि इसको सर अलग अलग आपको वीडियो बनाना है या स्वर और व्यंजन और विसर्ग को एक साथ बनाना है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग क्लास को बना दूंगा। ठीक है, चलो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि। पांचवा आयादी स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ये आपके 5 संधियां हैं। इन संधि को आप कैसे पहचान करोगे, मैंने आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप देखो, सबसे पहले आप दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है इसके बारे में आप देखो। दीर्घ स्वर संधि की पहचान ये होती है, वर्ण जो होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए? सजातीय होना चाहिए। वर्ण जो है आपका सजातीय होना चाहिए। सजातीय मतलब क्या होता है? एक ही जाति के सजातीय आपको होना चाहिए। जैसे इनमें क्या होना चाहिए? जैसे छोटा आ का छोटा आ से मिलाओगे तो क्या आएगा? आपका बड़ा आएगा। छोटा आ का बड़ा आ से मिलाओगे तो क्या आएगा? बड़ा आएगा। और बड़ा आ का छोटा आ से मिलाओगे तब भी आपका क्या आएगा? बड़ा आएगा। और बड़ा आ का बड़ा आ से मिलाओगे तब भी आपका क्या आएगा? बड़ा आ। कहने का मतलब ये है, इसमें देखो छोटा हो या बड़ा हो लेकिन है सजातीय, मतलब एक ही जैसे। चाहे पहले हास्य को हास्य में मिलाएंगे तो क्या आएगा? दीर्घ आएगा। चाहे हास्य को दीर्घ में मिलाएंगे तब भी आपका यही आएगा। मतलब किसी में किसी का मिलाएंगे, जैसे हास्य को दीर्घ में मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ आएगा। दीर्घ को दीर्घ में मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ आएगा। और दीर्घ में हास्य को मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ आएगा। और हास्य को हास्य में मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ आएगा। कहने का मतलब यह है, चाहे छोटे को बड़े में मिलाएंगे तब भी आपको बड़ा बनेगा। और बड़े को चाहे छोटे में मिलाएंगे तब भी आपको बड़ा बनेगा। और बड़े को बड़े में मिलाएंगे तब भी आपका बड़ा में बनेगा। ठीक है, चलो जैसे आगे बताता हूं, आपको एग्जांपल लेके चलता हूं साथ साथ। एक मिनट बहुत दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए। चलिए आगे बताते हैं। जैसे आप देखो इसमें कैसे होगा। जैसे आप देखो आगे, कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क। जैसे ये दिया गया कोण प्लस अर्क क्या हो जाएगा? कोणार्क। ठीक, इसमें देखो आपको क्या मिला? छोटा आ प्लस छोटा आ, दोनों को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? बड़ा। इसी तरह जैसे आप विद्या प्लस आलय, अभी मैंने आपको लिखाया था, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। इसमें भी देखो बड़ा आ है, इसमें भी बड़ा है। मैंने आपसे बताया था चाहे छोटा आ है चाहे बड़ा आ है तो आपको क्या आएगा? बड़ा आ ही आएगा। चाहे छोटा आ प्लस बड़ा आ को मिलाएंगे तब भी बड़ा आ आएगा। बड़ा आ को छोटा आ से मिलाएंगे तब भी आपका बड़ा आ आएगा। और बड़ा आ को बड़ा आ से मिलाएंगे तब भी आपका बड़ा आ ही आएगा। तो ये आपका क्या नाम। इसी तरह आप छोटी ई को छोटी ई से मिलाएंगे तब भी आपका यही आएगा। चलो इसको देखो आगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला आगे दिखाता हूं। छोटी ई को इसी में दीर्घ स्वर संधि में और भी है। दीर्घ स्वर संधि में जैसे छोटी ई को छोटी ई से मिलाते हैं तब भी आपका बड़ी ई होगा। छोटी ई को बड़ी ई से मिलाते हैं तब भी आपका बड़ी ई होगा। बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाते हैं तब भी आपका बड़ी ई होगा। और बड़ी ई को छोटी ई से मिलाते हैं तब भी आपका बड़ी ई होगा।
इसी तरह आप छोटा ऊ देखोगे, छोटा ऊ को छोटा ऊ से मिलाएंगे तब भी आपको बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाएंगे तब भी आपको बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाएंगे तब भी आपको बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिलाएंगे तब भी आपका बड़ा ऊ ही होगा। कहने का मतलब यह है आप छोटे को छोटे से मिलाओगे तब भी आपका बड़ा बनेगा, और बड़े को छोटे से मिलाओगे तब भी आपका बड़ा बनेगा, और बड़े से बड़े को मिलाओगे तब भी आपका बड़ा बनेगा, और बड़े को छोटे से मिलाओगे तब भी आपका बड़ा ही बनेगा। कहने का मतलब यह है जैसे हास्य को हास्य मिलाएंगे तो क्या होगा, दीर्घ बनेगा, हास्य को दीर्घ मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ बनेगा, दीर्घ को दीर्घ में मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ बनेगा, और दीर्घ को हास्य में मिलाएंगे तब भी आपका दीर्घ ही बनेगा। तो कहने का मतलब यह है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको दीर्घ स्वर संधि में दो ही पहचान करना है। जैसे आ के साथ मतलब छोटा आ के साथ बड़ा है, या बड़ा आ के साथ छोटा है, लेकिन सेम सजाती होना चाहिए। छोटा आ के साथ ये आएगा तो ये आपका अलग हो जाएगा, विजाती हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके सेम टू सेम वही आना चाहिए। चाहे ई के साथ ई आएगा तब भी यही रहेगा, और ऊ के साथ ऊ आएगा तब भी आपको वही रहेगा। कहने का मतलब जो वर्ड सजाती मतलब ये होता है कि एक ही जाति के, जैसे जनरल को सिर्फ जनरल में ही। तो आपको इसी तरह आपको ध्यान देना है, छोटा को बड़ा और छोटी ई को बड़ी और छोटा ऊ को बड़ा हो, इसी तरह आपका इसका निकालना है। इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं, लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहां पे देखो, ये इसमें डाल देता हूं, इसका एग्जांपल छोटे, इसका देखो क्या नाम, इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, गिरि प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र। इसको गिर प्लस ईस, क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक, इसी तरह आप इनके सारे क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। आपको सिर्फ इतना ही थोड़ा सा पहचान करना है। इसमें देखो क्या आएगा, छोटी, इसमें भी आपका छोटी ई आ गया, तो मैंने आपसे बताया था छोटी ई प्लस छोटी ई आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बड़ी ई हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह इसमें देखो छोटी ई प्लस बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई इनको मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या नाम है, जब वर्ड सजाती रहेगा तो आपको कौन सी संधि होगी, आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान ये होती है, वर्ड जो होता है वो सजाती होता है, मतलब एक ही जाति का होता है, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। जैसे छोटा आ को छोटा आ के साथ, और बड़ा आ को बड़ा के साथ, या छोटा आ को बड़ा के साथ, या बड़ा आ को छोटा के साथ, किसी के साथ रहता है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यही आपका इसका दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगा के देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन दीर्घ स्वर संधि के सही हो जाएंगे। एक और भी देख लो, जैसे आपको उसका भी अगर आपको देखना है तो इसका क्या नाम, छोटा हो बड़ा हो का भी एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे दिया गया भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। अगर आपको यहां पर देखो क्या हो जाएगा, छोटा हो प्लस छोटा हो मिलाने के बाद क्या हो रहा है, आपका बड़ा हो बन रहा है। तो इसी तरह आपको देखना है, आपको इसी तरह आपको सॉल्व करना। जैसे छोटा हो प्लस छोटा हो मिलाने के बाद क्या हो रहा है, आपका बड़ा हो बन रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गुण स्वर संधि में, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप इसमें क्या नाम टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप इसको एक बार लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या होती है, तो उनमें आपको यह बताना है, वर्ण जो होता है आपका सजाती होता है। सजाती मतलब क्या होता है, जो एक ही जाति के होते हैं। जैसे छोटी के साथ छोटी होना चाहिए, और छोटा के साथ छोटा होना चाहिए, या छोटा बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन वर्ण जो होना चाहिए आपका सजाती होना चाहिए। दूसरा देखो आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की क्या पहचान होती है, गुण स्वर संधि की पहचान ये होती है, वर्ड जो होता है, शब्द जो होता है वो आपका विजातीय होता है। विजातीय बोले तो आपका जैसे छोटा आ के साथ छोटी ई को मिलाया जाए या बड़ी ई को मिलाया जाए। इसमें देखो गुण स्वर संधि की पहचान ये होती है, जब छोटा आ को ई के साथ मिलाया जाए, या छोटा आ को बड़ी ई के साथ मिलाया जाए, या बड़ा आ को छोटी ई के साथ मिलाया जाए, या बड़ा आ को बड़ी ई के साथ मिलाया जाए। तो इनमें क्या प्राप्त होता है, इनमें आपको ए प्राप्त होता है, मतलब एक मात्रा। क्या प्राप्त होता है, एक मात्रा। अगर छोटा आ को छोटी के साथ मिलाते हैं तो आपका ए प्राप्त होता है, मतलब एक मात्रा प्राप्त होता है। लास्ट में आपको एक शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा और शॉर्ट याद कराऊंगा कैसे होता है। इसी तरह आप इसका देख लो, छोटा आ को
छोटा ओ के साथ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा। और छोटा आ को बड़ा ओ के साथ मिलाओगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और बड़ा आ को छोटा ओ से मिलाओगे तब भी आपको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और बड़ा आ को बड़ा ओ से मिलाओगे तब भी आपको क्या हो जाएगा, ओ। कहने का मतलब ये है, आ के साथ अगर ई को मिलाओगे, आ के साथ में आ और इनमें ई, इन दोनों में से कोई से इन दोनों में से अगर आप मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक मात्रा प्राप्त होगा। और आपको छोटा आ और बड़ा आ के साथ में अगर आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ओ की मात्रा प्राप्त होगा। तो सिंपल सी पहचान इतनी होती है कि आप इनके साथ अगर इनको मिलाते हैं तो एक मात्रा, इनके साथ इनको मिलाते हैं तो ओ की मात्रा, मतलब ये ए की मात्रा, ये आपका ओ की मात्रा। गुण स्वर संधि पहचान इतनी होती है कि इनके साथ अगर इनको मिलाओगे छोटा आकर या बड़ा आकर छोटी बड़ी मिलाओगे तो एक मात्रा, एक ही मात्रा। और छोटा आ बड़ा में छोटा ओ बड़ा ओ मिलाते हैं तो आपका ओ की मात्रा हो जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह आपको इसकी पहचान करना है बस। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, इसको मिटा देता हूं, नर प्लस इन, नर प्लस इन, इनमें देखो नर प्लस इन, तो क्या हो जाएगा आपका, नरेंद्र हो जाएगा। नर प्लस इन क्या हो जाएगा, नरेंद्र। इसमें देखो क्या मिला, आ, इसमें क्या मिला, ई, तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ए मतलब एक मात्रा। जिनमें भी क्या नाम है आपको एक मात्रा वाले मिल जाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, क्या नाम है, जैसे महा प्लस ईस क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, महा प्लस ईस क्या हो जाएगा, महेश। तो आप इसमें क्या करोगे, एक मात्रा वाला मिल गया। जब एक मात्रा वाला जितने भी आपको मिलेंगे, जिनमें भी आपका एक मात्रा रहेगा और आपको ओ की मात्रा रहेगा तो वो आपका कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। इनमें सिर्फ इतनी पहचान आपको करना है, जिनमें एक मात्रा होता है और जिनमें ओ की मात्रा होता है तो वो कौन सी संधि आपकी हो जाएगी, आपका क्या नाम है, गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरह आपको इनको निकालना है। जैसे एक और देख लो, ओ की मात्रा वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं। ओ की मात्रा वाला दिखा दो, जैसे ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। महा प्लस उत्तर, ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। इसी तरह आपको पूछ लेता है महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। देखो इनमें भी ओ की मात्रा मिल गया, इनमें भी आपको ओ की मात्रा मिल गया। जिनमें भी आपको ओ की मात्रा मिल जाएगा वो कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण स्वर संधि की पहचान यही होती है। जिनमें आपको क्या नाम है, गुण स्वर संधि पहचान ये होती है, जिनमें ओ की मात्रा आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। मतलब आपको गुण स्वर संधि की पहचान इतनी होती है, एक मात्रा और ये ओ की मात्रा। जहां पे इन दोनों का प्रयोग किया रहेगा वो समझ लेना आपका कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। तीसरा देखो, वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होती है। वृद्धि स्वर संधि में देखो, वृद्धि स्वर संधि की पहचान ये होती है, मैं आपको सिंपल पहचान बता दे रहा हूं जिससे आप पहचान से ही आप क्लियर कर सकते हो इसका कैसे होता है। वृद्धि स्वर संधि में ये होता है जिनमें दो मात्राएं होती है, जैसे आ के साथ में छोटा आ बड़ा आ के साथ में ए, इनमें से कोई एक आता है तो आपका क्या हो जाता है, आप दो मात्राएं हो जाता है। अब इनमें के साथ में छोटा आ और बड़ा आ के साथ में अगर आपका ओ आता है, ओ और औ ये आता है तो आपका क्या नाम है, क्या हो जाता है, अ हो जाता है। ये जिनमें दो मात्राएं होती हैं, जिनमें दो मात्राएं होती हैं वो क्या हो जाएगा, आपका अय हो जाएगा, अ हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके एग्जांपल कुछ एक दो दिखा देता हूं, एग्जांपल एक दो और इसका भी देख लो तो आपको पहचान पता चल जाएगा क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसकी पहचान देखो, इसका एक दो लिख के देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव तो क्या हो जाएगा आपका, सदैव हो जाएगा। इनमें देखो दो मात्रा हो गया। इसी तरह आप इसका देखो, जैसे एक प्लस एक क्या हो जाएगा, एक करेगा। महा प्लस औसत, महा प्लस औसत क्या हो जाएगा, महोत्सव।
ठीक, जिनमें आपको दो मात्राएं हो जाएगी, दो मात्राएं हो जाएंगी, वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इस तरह जो दो मात्राएं वाली आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि होते हैं। वृद्धि स्वर संधि पहचान यही होती है जिनमें दो मात्राएं होती हैं, ये दो मात्राएं होती हैं, वही आपका क्या नाम हो जाता है? वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट आप देखो, और भी और इसमें देखना लिखना हो तो लिख लीजिए, जल प्लस ओत बराबर क्या हो जाता है? जलौत। और महाधन ऐश्वर्य हो जाता है, महेश्वर्य हो जाता है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखो, इसके बाद यण स्वर संधि आ जाता है। यण स्वर संधि की पहचान क्या होती है उसके बारे में देखो। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि की पहचान देखो। यण स्वर संधि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं? यण स्वर संधि की पहचान ये होती है, ई के साथ में, छोटी ई और बड़ी ई के साथ में, छोटी ई बड़ी ई के साथ में कोई भी स्वर आ जाता है, बाकी कोई भी स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है? बाकी स्वर कोई भी आ जाता है तो या में बदल जाता है। अब छोटा ओ बड़ा ओ के साथ में कोई भी स्वर आ जाता है, बाकी कोई भी स्वर आ जाता है तो आपको किस में बदल जाता है? वा में बदल जाता है। इसी तरह आपको इसको करना है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे इति प्लस आदि, जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। और दूसरा और देख लो, जैसे देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन क्या हो जाएगा? देव्य आगमन। देखो इसमें भी देखो या मिल गया, इसमें देखो या मिल गया, जिनमें छोटी ई के साथ में, यहाँ पे देखो छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी है, छोटी ई और बड़ी ई के साथ में बाकी कोई भी स्वर आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? किसमें बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। और आपको छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ में कोई भी आ जाएगा स्वर तो आपका क्या हो जाएगा? व में बदल जाएगा। जैसे सु प्लस अच, यहाँ पे छोटा ओ आ गया, यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? ये स्वच्छ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो एक और देख लो, जैसे अनु प्लस इति क्या हो जाएगा? अनु प्लस इति बराबर क्या हो जाएगा? आपका अनुमति हो जाएगा, अनुमति। तो इसी तरह इसमें देखो वा मिल गया, इसमें देखो वा मिल गया, छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ में कोई भी आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी यण स्वर संधि की पहचान यही होती है। आयाति स्वर संधि की लास्ट की पहचान होती है, ए ऐ ओ के साथ में कोई भी स्वर आ जाता है, ए ऐ ओ। अभी मैं आपको शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा। ये लिखवा इसलिए रहा हूं कि आप लोग के पास एक नोट्स हो जाए पूरा पढ़ना। ए ऐ के साथ में, ए ऐ के साथ में, ए ऐ ओ, ए ऐ ओ के साथ में कोई भी स्वर आता, बाकी कोई भी स्वर आता है तो किसमें बदलता है? ऐ या आय में, या औ या आओ में बदल जाता है। जैसे ने प्लस अन तो क्या हो जाएगा? नैन। गे प्लस अक क्या हो जाएगा? गयक। अगर गय प्लस अक हो जाएगा, गय प्लस अक तो क्या हो जाएगा? आपका गायक हो जाएगा। जैसे पो प्लस अन क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। और पौ प्लस अन तो क्या हो जाएगा? आपका पावन हो जाएगा। इसी तरह आपको करना है, जिसमें क्या नाम है? देखो ऐ या आओ शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ऐ आओ, ऐ आय, औ आओ। इनमें से अगर कोई भी आ जाएगा तो आप ये समझ लेना है कौन सी संधि है? आपकी आयादी स्वर संधि है। तो अब मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन एक बार करके बताता हूँ। शॉर्ट रिवीजन कैसे आपको करना है, शॉर्ट रिवीजन देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया संधि किसे कहते हैं? ध्वनि वर्णों का जो मेल कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? ध्वनि वर्णों का जो मेल कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की पहचान कैसे कहते हैं? कि पहले वर्ड के लास्ट में, द्वितीय वर्ड के प्रथम में जो शब्द होता है उसी से हम पहचान करते हैं कि यह हमारी कौन सी संधि है। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक आपके विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयाति स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पहचान क्या होती है? जिनमें सजाती होते हैं, मतलब एक ही जात के, जैसे आ के साथ में
आ ही आएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ई के साथ में छोटी ई हो या बड़ी हो, इन दोनों को मिलाने के बाद बड़ी ई बनता है, और आ के मिलाने बड़ा ऊ बनता है, बड़ा आ बनता है। इसी तरह छोटा हो और बड़ा ऊ को मिलाने के बाद बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ मिलेगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान ये होती है जिनमें क्या नाम है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ में छोटी ई बड़ी ई आता है, तो उनमें क्या नाम है, ए बनता है, मतलब एक मात्रा। छोटा आ और बड़ा आ के साथ में ओ आता है, मतलब छोटा ओ बड़ा ओ आता है, क्या हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाएगा। कहने मतलब एक मात्रा और ये ओ की मात्रा, इन दोनों की जहां पे रहेगा तो आपको कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि भी होता है जिनमें दो मात्राएं वाला आ जाता है, वो आपको क्या नाम है, आपको क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि में होता है कि जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ में कोई भी बाकी स्वर आ जाता है तो किसमें बदल जाता है, या में बदल जाता है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ में कोई भी स्वर आ जाता है तो आपको किसमें बदल जाता है, व में बदल जाता है। अयादि स्वर संधि में होता है कि ए ओ औ, ए प्लस ओ औ के साथ में कोई भी स्वर आ जाता है, कोई भी बाकी स्वर आ जाता है तो किसमें अय या आय में बदल जाता है, या औ या आओ में बदल जाता है। तो यही है आपका संधि की, आपके स्वर संधि की पूरा एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बता दिया कैसे इसके कितने भेद होते हैं, कैसे आप इसकी पहचान करते हैं। सिर्फ इतने ही पहचान में आप इनको क्लियर कर सकते हो। एक बार इनके करके क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट करूंगा। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आई होप आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। आप हमारे सरकारी मैथ क्लासेस को ज्वाइन करिए और आप सारी क्लासेस को एक बार आप देखिए। जैसे मैंने आपको मैथ की भी क्लासेस दे दिया, हिंदी की भी क्लासेस दे दिया, इसके बाद मैं आपको रीजनिंग की भी क्लासेस दूंगा। ऐसे ही आपको लगातार क्लासेस मंडे से आपको मिलती जाएगी। मंडे से आप क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।